आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लगातार n संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। वर्गों के योग, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अपने इस आज की वीडियो के बारे में जिक्र किया था कि आज हम लोग पढ़ते हैं n संख्याओं के लगातार n संख्याओं के योग के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग n संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लगातार n संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल भी अवश्य दूंगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि लगातार n संख्या हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर संख्याओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया सम, तीसरा हो गया विषम संख्या। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था लगातार n संख्याओं के योग, और इसमें हम लोग देखेंगे वर्गों के योग को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। प्राकृतिक, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें, ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा n और 2 तक। तो इसको जोड़ने से पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बाई 6। ये होता है इसका फार्मूला। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो हम लोग इसके कुछ एक स्टेप को लेके पहले चेक करते हैं कि यह फार्मूला वाकई में काम करता है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक के देखते हैं। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि ये आसान भी होगा, हम लोग बिना फार्मूले के भी इसे जोड़ सकते हैं, और एक बार फार्मूले द्वारा जोड़ के हम लोग देख लेंगे क्या ये चीज़ वाकई सही है कि नहीं। तो पहले हम लोग नेचुरली वैसे जोड़ते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, ये हो गया 9, 4 13 और 1 14। जब हम लोगों ने बिना फार्मूले की मदद से जोड़ा तो हमें मिला 14। अब एक बार हम फार्मूले पर रख के से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम 3 यानी n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो हम लोग फार्मूले में रखते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 और होल बाई 6। ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 1, ये हो गया 7 अपॉन 6। ये हो गया 3 इंटू 4 12 इंटू 7 बाई 6। ये हम लोग काटेंगे तो 6 से 2 बार कटेगा, 6 दूना 12 और ये 2 सत्ते 14। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम बिना फार्मूले के जोड़े थे तो हमें मिला था 14, और जब हम फार्मूले की मदद से भी जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 14। तो इस प्रकार से हम ये चेक भी कर पाते हैं कि हमने ये जो फार्मूला लिखा है ये फार्मूला सही है। अब इसी में एक स्टेप थोड़ा सा और हम आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1, 2 गुणे 4 प्लस 1 होल बाई 6। ये हो गया
4 गुणे 4 1 5 गुणे 2 चौको 8 1 9 बटा 6। अब 4 9 36 गुणे 5 बट्टा 6 बराबर, जब हम 36 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये करता है 6 बार में, और 6 का 5 गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो जब हम प्रथम 4 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का देखते हैं, यानी प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो फार्मूले की मदद से मिलता है हमें 30। और चूंकि हमने यहाँ पे लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किया था, तो यदि हम इसमें चौथी संख्या जोड़ें 4 का स्क्वायर यानी 16, तो हमें क्या मिलता है 30। हम नॉर्मली भी जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 30, और फार्मूले की भी मदद से जब जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 30। तो इस प्रकार से हम ये चेक कर पाते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला है अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद से जो दूसरा स्टेप है हम लोग देखते हैं लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका क्या मतलब हुआ? लगातार n सम संख्याओं के वर्ग अर्थात 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है वो होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 3। जो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं का देखा था तो उसमें ये 2 नहीं था और नीचे 6 था, लेकिन जब हम सम संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाता है और नीचे की जो 6 है वो आधा हो जाता है। इसके लिए एक और फार्मूला होता है जो मैं उसको भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला मेरा सही है, सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम प्रथम पहले 2 ही पद को लेकर चेक करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब हम लोग नॉर्मली मेथड से हल करते हैं ये होता है 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 20। अब एक बार हम फार्मूले की मदद से चेक करते हैं तो हमें पता है कि हमें जब 2 स्टेप को ज्ञात करना है यानी n इक्वल टू 2, तो हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 होल बाई 3। ये हो गया 2 दूना 4 गुणे 2 1 3 गुणे 2 दूना 4 1 5 बट्टा 3। अब आप देख सकते हैं ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और जब हम 4 का 5 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो हम लोग नॉर्मली मेथड से भी जब हम लोगों ने देखा तो इसमें मिला था 20, और जब हम लोग फार्मूले की मदद से देखा तो भी मिला हमें 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो फार्मूला लिखा है ये वर्क कर रहा है। अब इसमें हम लोग 8 स्क्वायर तक देखते हैं यानी 4 पदों तक। जब n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या होता है, ये फार्मूले में रखेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 बाई 3, 4 और 1 5, 2 चौको 8 1 बटा 3। ये हो गया 3 से हम 9 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 8 इंटू 5 8 बच्चे 40 40 3 120। तो फार्मूले की मदद से जब हम लोगों ने 4 पदों तक देखा तो हमें मिला 120। यहाँ पे हम लोगों ने 2 पदों तक जोड़ा है, इसमें हम जोड़ते हैं तीसरा पद यानी 6 स्क्वायर, चौथा पद 8 स्क्वायर। ये हो गया 20 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64। और जब हम लोग इसे जोड़ेंगे 6 4 10 6 3 9 2 11 और 1 हाथ से 12, तो भी हमें मिला 120।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो मेरा फार्मूला है ये वास्तव में वर्क कर रहा है, जो कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए बनाया गया है। अब एक और लास्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा, लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। एग्जाम्पल के रूप में देखें, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एज इट इज चलता जाएगा n पदों तक। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 और पूरे का बट्टा 3, ये होता है फार्मूला। अब एक बार हम फार्मूले की मदद से चेक कर लेते हैं और एक बार बिना फार्मूले की मदद से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग जब नॉर्मली जोड़ते हैं तो इसके कुछ पद ले लेते हैं, जैसे 3 पदों को जोड़ते हैं, 3 पदों तक। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 1 9 10, 10 और 25 35। अब इसको एक बार हम लोग फार्मूले की मदद से चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यानी क्या लिया हुआ है, यानी इक्वल टू 3, तो हम रखते हैं 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 होल बाई 3। तो ये 3 से 3 डायरेक्ट कट जाएगा, बचा 4 गुणे 9 माइनस 1, ये हो गया 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। तो हम लोगों ने देखा एक बार नॉर्मली मेथड से और एक बार फार्मूले की मदद से, ये फार्मूला हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप लोग भी इसे, मैंने आज जो तीनों फार्मूले बताए उससे आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और इस पर अलग अलग तरह के प्रश्नों को लेकर आप इसे फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्गों के योग के बारे में बताऊंगा, तो आज मैंने इसके बारे में बताया और आशा करूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से सीखें और प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर अप्लाई करें और अपने रिजल्ट को अच्छे से बनाएं। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।